डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है और आईआईटी और एआई ट्रिपल ई में भी आया हुआ है। तो हमें इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं और इंटरवल लेना है आपको 0 से 2 पाई। ये क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल में आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। एग्जाम में अगर आएगा तो जरूर नहीं है 0 से 2 पाई दे, 0 से पाई भी दे सकता है, 0 से 3 पाई या 4 पाई या 5 पाई कुछ भी दे सकता है, वो उसका मन है कितना दे दे, उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, देख लीजिए, थोड़ा कर लेते हैं हल, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, tan x से ऐसे ब्रेक थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पहले sin x अपॉन cos x लिख लेंगे, ब्रेक कर लेंगे और 1 अपॉन cos x बराबर 2 cos x। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, sin x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। ये अब क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर x को ब्रेक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन x बराबर 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसे उठा के लिया तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स ऐसी रहेगा आपका और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कितना हो जाएंगे, 2 साइन एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। हम यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस 1 माइनस के 1 ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक तो आया हमारे पास 2 साइन एक्स माइनस 1 और एक आया साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इफ 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। इफ साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो साइन एक्स की वैल्यू -1 आ गई आपकी। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई आपके पास साइन एक्स बराबर 1/2 और एक आ गई साइन एक्स बराबर -1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले हम इसे ले लेते हैं साइन एक्स बराबर 1 को। अगर हम साइन एक्स बराबर 1 लेते हैं तो साइन में क्या आता है, -1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा और ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप tan x निकालेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर sec x भी निकालेंगे तो वो भी नॉट डिफाइंड आएगा। नहीं आ रही बात समझ में आपको, नॉट डिफाइंड आएगा। इसका मतलब हम ये वैल्यू तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, साइन एक्स बराबर -1 तो हम ले ही नहीं सकते। तो हम कितना ले सकते हैं, फिर हम ले सकते हैं साइन एक्स बराबर 1/2। कितना ले सकते हैं, साइन एक्स बराबर 1/2। समझ में आ रही है बात आपके। अब हम साइन एक्स बराबर 1/2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, साइन एक्स बराबर 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच में है। क्वेश्चन कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच में। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, देखिए जरा। अब साइन एक्स बराबर 1/2 लिया, हम सोल्यूशन निकालेंगे, कितने होने वाले हैं। साइन एक्स को थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं, ये चलेगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरीके से चलेगा। देखिए साइन एक्स बराबर 1/2, साइन एक्स बराबर 1/2 देखिए कहां पर होगा, 30 पर होगा, यहां पर होगा। कितने पर होगा, 30 पर होगा। 30 का मतलब π/6 पर होगा। कितने पर होगा, π/6 पर होगा। एक यहाँ होगा, देखिए ये कितना है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ये कितना है, पाई में से घटा दीजिए, पाई में से π/6 घटा दीजिए, कितना हुआ 5π/6। एक 5π/6 पर होगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ यहाँ पर, हमें निकालना कहाँ से था, हमें निकालना था 0 से 2 पाई के बीच में। एक वैल्यू यहाँ पर मिली π/6, एक वैल्यू यहाँ पर मिली 5π/6 की वैल्यू 1/2 होती है और ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं, यहाँ पर हम चेक ही नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा, हमें तो पॉजिटिव है साइन एक्स की वैल्यू। और हम आगे जाएंगे नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में उसने पूछा है क्वेश्चन। तो हमारे पास कितने सोल्यूशन हुए आप खुद ही सोचिए, 0 से पाई के बीच में सिर्फ 2 सोल्यूशन हुए, एक π/6 हुआ, एक 5π/6 हुआ और यही हमारा आंसर है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को वो 0 से 3 पाई के बीच में बोल देता या 0 से 4 पाई के बीच में बोल देता तो हम क्या करते, 0 से 3 पाई के बीच में बोल देता तो एक सोल्यूशन यहाँ हो जाता और एक सोल्यूशन यहाँ हो जाता। ये वाला कितना हो जाता, ये हो जाता 2 पाई,
ये हो जा, अगर आगे कर रहे हैं क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया, आगे बताना चाह रही हूँ। और 0 से 3 पाई के बीच में बोलता तो एक सोल्यूशन यहाँ हो जाता, ये होता था 2 पाई प्लस कितना पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 13 पाई बाई 6, एक ही ये बन जाता। और अगर यहाँ पर चेक करते तो कितना हो जाता 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 18, कितना हो जाता 17 पाई बाई 6, 4 हो जाते। 0 से 3 पाई बाई के बीच में कितने सोल्यूशन बन जाते, इसके 4 सोल्यूशन बन जाते। और अगर 0 से 4 पाई के बीच में बोलता तब भी 4 ही रहते, क्योंकि यहाँ पे तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर यहाँ पे पूछता 5 पाई के बीच में तो 2 और जोड़ देते, 4 और 2 6 हो जाते। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मतलब 2 यहाँ पर आए, 2 यहाँ पर आए, 2 यहाँ पर आए, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। कितना आसान है। जरूरी नहीं है कि 0 से 2 पाई दे, 0 से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई भी दे सकता है। और ये वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि इससे जो है नॉट डिफाइंड आ रहे हैं, tan और sec इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आई होप आपको बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नया